नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नसुलगंज क्षेत्र की बेटी करेगी देश का प्रतिनिधित्व, गरीबी ने बना दिया खिलाड़ी। पिताजी का कर्ज उतारने के लिए नर्मदांचल की बेटी कावेरी केनोइंग में देश की नंबर 1 खिलाड़ी बनकर अभी तक जीत चुकी है 1 दर्जन से अधिक स्वर्ण पदक। अब थाईलैंड में करेगी देश का प्रतिनिधित्व। नर्मदा नदी की गोद में पल भर पली कावेरी अब कैनोइंग में देश की नंबर 1 खिलाड़ी है और जो थाईलैंड के पटाया में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है। कावेरी मूलतः नसलागंज तहसील के छोटे गांव मंडी की रहने वाली है। बेरोजगारी के चलते उनके पिता खंडवा में रहने लगे और इंदिरा सागर बांध के बेकवाटर में मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कावेरी के परिवार में माता पिता और 9 भाई बहन हैं, जिसमें कावेरी 5 नंबर की है। बड़ा परिवार होने से कावेरी काम में अपने पिता की मदद करती थी और धीरे धीरे कावेरी भी नाव चलना सीख गई और आज मछली पकड़ने वाली कावेरी कैनोइंग स्पर्धा में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। उसने देश के नामी 18 खिलाड़ियों को पछाड़कर थाईलैंड में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर में अपना नाम दर्ज कराया है। सर फिलहाल तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बट शुरुआत मैंने अपने पापा जी मछली पकड़ते थे, नाव चलाते थे, तो मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए उनके साथ जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने नाव चलाना सीखा, फिर मैं उनकी मदद करने लगी और मछली पकड़ाने लगी उनके साथ मिलकर। फिर पापा मुझे ये साबित हुआ कि मैं नाव चला भी सकती हूँ, तैर भी सकती हूँ। मैं थोड़ा हौसला बढ़ा मेरा। फिर पापा जी ने यही सारी चीज़ें मेरे अंदर देखकर और सारी कलाएँ देखकर कि लड़की स्पोर्ट्स कर सकती है, नाव भी चला सकती है, तो उन्होंने भोपाल एकेडमी तक मुझे पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश की। हमारे घर बहुत गरीबी थी, उसके बाद भी उन्होंने पैसे का बिना कोई पैसे की चिंता करके मुझे बस अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भोपाल एकेडमी में मेरा सिलेक्शन करवाया, जहां पर मेरा सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद मैंने अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके बाद मैंने नेशनल प्रतियोगिता खेली, उसमें मेरे 12 स्वर्ण पदक है। और उसके बाद अभी हमारा इंटरनेशनल प्रतियोगिता आरंभ होने जा रहा है, एशियन चैम्पियनशिप, जिसमें मैं पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट आई हूँ। मतलब मैंने ट्रायल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और अभी मेरे पापा जी का नाम बहुत चल रहा है, इस कारण मैं बहुत खुश हूँ। और आगे भी थाईलैंड में होने जा रही है प्रतियोगिता और मैं वहाँ पर खेलने जाऊँगी। जब मेरे मन में ये चीज़ें इस कारण आई हैं, मुझे मतलब ज़्यादा कुछ तो इस चीज़ में इंटरेस्ट था नहीं, पर धीरे धीरे जब मैं नाव चलाने लगी और स्विमिंग सीख चुकी थी, उसके बाद पहले तो बहुत डर लगता था, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। पर जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया, वहाँ पर भी गई, हमारी जो बोटें हैं वो बैलेंस करना पड़ता है उसमें 1-1.5 साल तक, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं मैं बैलेंस कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। पर जब मैं उसमें बैठना स्टार्ट किया, जब मेरा बैलेंस होने लगा, मैंने जैसे स्टेट खेला, अन्य प्रतियोगिता छोटी मोटी खेले, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा और हौसला बढ़ता गया। इस कारण मेरा हौसला बढ़ने के कारण फिर मैंने सोचा कि मैं हर एक चीज़ कर पाऊँगी और फिर मैंने हार नहीं मानी, आगे तक खेल। मेरे परिवार के कारण ही मैं जो कुछ भी हूँ, नहीं के कारण हूँ, वो मेरे असली विधायक है। मतलब वो उनका हाथ मेरे सिर पे हमेशा था और अभी भी है। उन्होंने अपनी खाने पीने की चिंता ना करते हुए भी, घर में खाना नहीं था, घर में पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरी परवाह की। और पैसे नहीं रहते थे, मैं फ़ोन लगाती थी भोपाल से कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो कहीं उनके पास नहीं रहते थे तो इधर उधर से करके मेरे पास भेजते थे। पर मेरी पूरी हर एक चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे फादर ने, मेरी मदर ने। मैं आगे बस ये चाहती हूँ कि अभी जो मेरा जो आगे का जो मेन टारगेट है वो तो यही है कि जो एशियन चैम्पियनशिप आ रही है, मैं उसमें मेडल लेकर आऊँ और बस अपने देश का नाम रोशन करूँ, बस मेरी यही इच्छा है। अपना नाम बताएं पहले तो। रणछोड़। कहाँ का निवासी रणछोड़? मंडी के। मंडी के निवासी। जैसे आपकी गुड़िया ने इस समय देश का नाम रोशन करा है और विदेश भी जाने वाली है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, इतनी खुशी है कि कहीं तो खुशी हुई ही नहीं लगी अभी तक। मैंने बहुत उसके चक्कर में बहुत पापड़ बेल लिया, आज भगवान ने उनकी सुनी है। अच्छा है, नसीब है उनका, यहाँ तक भी ले जा। और भी हमारी इच्छा है कि देश के सारे कार्यकर्ता से निवेदन है कि वो बेटी हमारी नहीं तुम्हारी है, इसका आगे भी ध्यान रखें। किस प्रकार का अनुभव रहा है, मतलब बचपन से ही कावेरी में ये काबिलियत आपने देखी और मेहनत भी करी? कावेरी ने बहुत मेहनत करी जी, हमारे साथ भी परिश्रम किया, पढ़ाई भी की, फिर उनको अपने
चेतन सर, जोसेफ अक्सला जी, कलेक्टर साहब का खंडवा से ऑर्डर हुआ तो हमने वहाँ ले गए। उनकी देखी तारीफ उनने पहले से।